दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज बारिश के बाद जल भराव के हालात से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ी सी बारिश दिल्ली एनसीआर में होती नहीं है कि लंबा जाम देखने को मिलता है। ये देखिए सड़कों का क्या हाल है। गुरुग्राम से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं। कई जगह पर पानी भरा होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जब भी बारिश होती है बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है। देखिए लोगों के घरों के अंदर जो निचले इलाकों में है वहां पे पानी भर गया है। और आपको याद होगा कि राजेंद्र नगर में तो 3 छात्रों की मृत्यु हो गई थी डूबने से। चाणक्यपुरी में एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई थी। सड़क पर पानी भर गया था, उसमें डूब गया था। तो देखिए गुरुग्राम में किस तरीके से जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और ये आप देखिए लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जिसे जहां पहुंचना है वो पहुंचने में देरी हो रही है और निचले इलाकों में देखिए घर में वाइपर से पानी निकालना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई है। और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात बेहद खराब है। उदयपुर में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ की तस्वीरें हम उदयपुर के मोरवानिया की आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में पूरा का पूरा पुल ही बह गया है। गनीमत बस ये रही कि हादसे में 2 युवकों की जान बच गई। पुल बहने के चंद सेकंड पहले ही दोनों युवक पुल पर से गुजरे थे। पुल टूटने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों को अब निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन आप समझिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। अब इसको कैसे पार किया जाए। तो वहीं बीकानेर में भी पानी के चलते हुए ट्रेन जो है वो रुकी हुई नजर आई। दरअसल मंगलवार को बीकानेर में इतनी जोरदार बारिश हुई कि शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली रेल लाइन भी पूरी तरह से डूब गई और जब वहां ट्रेन गुजरी तो नज़ारा कुछ ऐसा था। ये देखिए आप, कुछ दिन पहले भी पानी पर दौड़ती हुई ट्रेन का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जहाँ स्टेशन पर लबालब भरे पानी के बीच ट्रेन स्टेशन से गुजरती हुई दिखाई दी थी और अब भी तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। ये देखिए बीकानेर और उदयपुर राजस्थान के 2 बड़े ज़िले और तस्वीरें आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए। और राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी एरिया कहा जाता था, लेकिन अब तो पिछले कई सालों से वहाँ पर इसी तरह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें हमें मिलती हैं। राजस्थान में लगातार बारिश के चलते नदियाँ उफान पर हैं। देर रात बूंदी ज़िले में भारी बारिश के बाद मेज नदी में जलस्तर अचानक बढ़ जाने से एक पुल बाढ़ के पानी में डूब गया। इससे आवागमन बाधित हुआ। गनीमत बस ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर। और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ से कमोबेश ऐसे ही हालात पैदा हो गए जैसे कि आपने राजस्थान में देखे, जहां खरगोन जिले में नदी नाले उफान पर हैं। लोगों पर प्रशासन की अपील का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, जहां लोग लगातार बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर निकलने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए खरगोन से तस्वीरें। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब बात गुजरात की करेंगे, जहां कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। सूरत शहर में अभी भी मुश्किल हालात पैदा हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में घुसने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। गुजरात में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की भयावह तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की हैं। पूरे इलाके को बाढ़ ने अपने आगोश में ले रखा है। दूर दूर तक जहां नजर जाती है बाढ़ का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। घर, दुकानें, सड़कें सभी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गुजरात में लगातार बारिश के चलते करीब 85% जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे कारोबारियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अब बाढ़ से हुई बर्बादी के जख्म लोगों को रुला रहे हैं। वडोदरा में बाढ़ के बाद लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। कई लोगों की गाड़ियां तक पानी में बह गई।
पुष्पामित्री नदी के उफान पर होने से कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके चलते लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने से विशालकाय मगरमच्छ लोगों के घरों और पार्क तक पहुंच गए, जिसके चलते लोगों में खौफ अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।